जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th में जो हम लोग अनसॉल्व की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जो है हम लोग आपको बता दें इंग्लिश मीडियम की अनसॉल्व की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जो है आज हम लोग सेट 5 822 HX सेट को हम लोग करने वाले हैं। इसकी प्रीवियस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू सेट 1 2 3 4 को कर चुके हैं। आपको एक चीज़ बता दें कि जैसे आपके पास अगर अरिहंत अनसॉल्व हो, HM अनसॉल्व हो या कोई भी अनसॉल्व हो, आप लोग सेट 5 को मत देखो, आप लोग 822 HX देखो। 822 नहीं है तो केवल HX सेट को देखो। ठीक, इस सेट को देखो, आप लोगों को सेट मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 5 का पहला क्वेश्चन है, सेट 5 का। इफ LCM ऑफ 26 एंड 156 इज 156, देन द वैल्यू ऑफ SCF विल बी। तो 26 और 156 की जो SCF है, इस SCF को ही आप लोग फाइंड आउट करोगे। ठीक, और क्वेश्चन नंबर इसमें तो 26 और 156। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास बोर्ड एग्जाम में तो हमें क्या दिए जाएंगे, OMR सीट हमें देंगे, और उसी में हम लोग सॉल्व, उसी को मतलब उसी में हम लोग केवल गोला करेंगे इसमें। तो 26 और 156 इन दोनों के हम लोग SCF को फाइंड आउट करेंगे। LCM ऑफ 26 इज, रुक जाओ, LCM ऑफ 26 एंड 156 इज 156। तो आपके पास इनका कहना है कि LCM जो है वो 156 है, तो HCF हम लोग जो है इसे फाइंड आउट करो। तो सिंपल सा है, हम लोग LCM इंटू HCF करते हैं और दोनों के दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जो मैक्सिमम वैल्यू हो उसे हम लोग LCM कहते हैं और जो मिनिमम वैल्यू हो उसे SCF कहते हैं। तो यहाँ पर HCF इक्वल्स हमारे पास SCF जो है, SCF क्या है, तो हम लोग कहेंगे SCF हमारे पास 26 है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर को प्राइम नंबर। देखो हमारे पास को प्राइम नंबर जिसका SCF 1 आ जाए उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 14 और 35 ऑप्शन है, इसमें SCF 7 है, और 18 एंड 25 तो इसमें SCF 1 है। 31 इसमें और 93 इसमें SCF 3 है। तो मतलब को प्राइम नंबर जिसमें SCF 1 हो 1 हो उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, अब द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस को फाइंड आउट करोगे। डिस्टेंस तो आप लोग वही रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35 56 एंड 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इज इन केस विल बी। तो देखो यहाँ पर है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35 56 एंड 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर। मतलब हम लोग कोई एक नंबर है उसमें हम लोग चाहे 35 चाहे 56 और चाहे 97 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हर कंडीशन में रिमाइंडर जो है हमारे पास 7 आता है। ठीक है, अगर आप लोग इस कंडीशन में देखना चाहो, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, तो 4 में क्या है, हमारे पास 35 है, 56 है एंड 91 है। ठीक, इसमें अगर हम लोग LCM लेते हैं इसमें, तो 7 से लो, 7 5 से 35, 7 8 से 56। ठीक, 7 1 जब 7 7 3 जा, एंड इससे 5 1 जब 5 8 एंड 13, 8 से ले लो 8 8 और 13, 13 ले लो 1 1 1। अब 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 33, अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 40। ठीक, और
ये आ गया 91, मल्टीप्लाई कर लो तो ये 0 और 4 1 जा 4 और 9 4 जा 36। ठीक, अब यहाँ पर इनका कहना क्या है, अब ऑप्शन नंबर फटाक से फर्स्ट को आप लोग टिक मत कर देना, ठीक है। इनका कहना क्या है, रिमाइंडर 7 आता है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर 7 आता है तो इसी में हम लोग 7 को जो है ऐड कर लेंगे। अब 36 और 47, ये जो ऑप्शन नंबर सी है यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 में है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 विल बी। तो द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, ठीक है, 8 विल बी, तो 15 के मल्टीपल्स लेंगे 8 तक लेंगे और उसी के सम करेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 प्लस डॉट 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 15, तो मतलब 120। यहाँ पर ए के इक्वल्स हम लोग क्या लेंगे, ए इक्वल्स हमारे पास 8 है, डी इक्वल्स भी 8 है और एन इक्वल्स 15 है एंड यल इक्वल्स 120 है। सेम वही फार्मूला हम लोग यश एन इक्वल्स एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस यल। ठीक, एन की जगह 15 लेंगे हम लोग, हाँ, तो यश 15 और 15 बाई 2 ब्रैकेट में 8 प्लस यल की वैल्यू है 128, मतलब ऐड करने के बाद 128 लिखेंगे। 15 इंटू 128 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल करो, 2 6 जा और 2 4 जा, तो यश 15 इक्वल्स 64 इंटू 15, तो यश 15 इक्वल्स 15 4 तो 60 और ये हमारे पास 15 6 जा 90 एंड 6 96, मतलब हम लोग कहेंगे 960 मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है यही करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब सॉल्व करते हैं 7 को। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एक्स एक्सिस एंड इक्विप डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। इक्विप डिस्टेंस, जब भी इक्विप डिस्टेंस है तो 2 बार हम लोग जो है डिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं। मतलब समझना, एक्स एक्सिस पर हम लोग पॉइंट लेते हैं a,0 और वाई एक्सिस पर 0, v पॉइंट लेते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 7 को अब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट लेते हैं वो लेते हैं हम लोग a,0 एंड यहाँ पर 2 पॉइंट लेंगे, एक लेंगे हम लोग a,0 एंड इसी से एक पॉइंट ले लेंगे 5,-2, एक लेंगे a,0 और एक लेंगे -3,2। अब यहाँ पर ये x1 y1 x2 y2, इन दोनों में x1 y1 x2 y2। अब इसमें क्या है, इसमें है इक्यू डिस्टेंस। जब भी इक्यू डिस्टेंस हो, व्हेन इक्यूब डिस्टेंस, ठीक, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, 2 बार बीच की दूरी लगाते हैं, मतलब 2 बार डिस्टेंस लगाते हैं, डिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं। मतलब समझना, डिस्टेंस का फार्मूला कैसे लगाएंगे, डिस्टेंस का फार्मूला रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रूट ऑफ x1 की जगह a और x2 की जगह 5, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स में लेंगे इसमें a + 3 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों में 0 - 2 का होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल किया हमने, ठीक है, या कंपेयर कर लो, कैंसिल मतलब कंपेयर करना, कंपेयर से हटा देते हैं इसको। हाँ, या बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे तब भी इसको हटा देंगे। होल स्क्वायर खोलो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसमें होल स्क्वायर खोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ,
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ। देखो जब यहाँ पर इक्वल हो ना, इक्वल में दोनों के सेम सेम, जब सेम सेम मार्क हो तभी हम लोग उसको कैंसिल कर सकते हैं। ये हुआ 25 माइनस 10a इक्वल से ये 9 प्लस 6a, 6a को इधर ले आओ और 25 को इधर ले जाओ, माइनस 10a माइनस 6a इक्वल्स 9 माइनस 25, इन दोनों को ऐड कर लो, माइनस 16a, ठीक, माइनस 16a, एंड इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो ये हुआ हमारे पास माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 16 वन जो 16, तो a इक्वल्स 1। तो हमारे पास पॉइंट, अगर हमें पॉइंट हमारे पास क्या है, a कॉमा 0, क्या पॉइंट को इन्होंने क्या कहा था, कोड, हाँ पॉइंट 1, तो a कॉमा 0 यानी हमारे पास ऑप्शन डी जो है, डी ऑप्शन जो है ये ही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, तो हम लोग कहेंगे डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में है द नेचुरल रूट इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स 0 विल बी। जब भी रूट की बात की जाए तो हमेशा हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला लगा देंगे। इसमें प्लस में आ जाए तो हम लोग कहेंगे रियल नंबर, और माइनस में आ जाए तो हम लोग कहेंगे इमेजिनरी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में है टू ट्रायंगल आर सेड टू सिमिलर टू इच अदर। अब दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल्स, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल होने चाहिए। इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, जब साइड प्रोपोर्शनल में हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिमिलर ट्रायंगल। और जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, चाहे देखो अगर तीनों के तीनों एंगल इक्वल हो तो हम लोग कहेंगे सिमिलरिटी एंगल एंगल एंगल, तीनों के साइड बराबर हो तब भी कहते हैं हम लोग साइड साइड साइड, दो साइड एक, मतलब आप लोग सिमिलरिटी पढ़ चुके हो ना, थेल्स थ्योरम, तो चाहे एंगल इक्वल्स हो और चाहे साइड इक्वल्स हो, मतलब हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारे पास सी ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड बी। अगर एंगल इक्वल्स है तब भी सिमिलरिटी, अगर साइड इक्वल्स है तो भी सिमिलरिटी कहेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में है, 10 में हमारे पास ये तो 55 इसका आंसर हो जाएगा, जब सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा इसका 55, ठीक। और साइन थीटा इक्वल्स कॉस थीटा, तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा 45। इसे भी आप लोग कंटिन्यू सेट को सॉल्व करते आ रहे हो, देख चुके हो, इसको सॉल्व कर चुके हम। साइन कॉस के इंटू में वन लेट कर लेते हैं और कॉस को इसके डिवाइड में ले आते हैं, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर हमारे पास होता है 1, और साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा ये होता है टेन थीटा इक्वल्स 1। तो हम लोग कहेंगे टेन थीटा का जो टेन थीटा की जो वैल्यू है 1 जो है वो 45 की डिग्री है, तो हम लोग कहेंगे थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। इसे भी सॉल्व कर चुके 12 नंबर को, 15 और 75 को ऐड कर लो, 90, 90 का मतलब है 1, मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, 13 को देखो, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लो। 13 में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स 0, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स 0, तो हम लोग कहेंगे साइन थीटा इक्वल्स कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम लोग तो सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसके इंटू में 1 लेट कर लेते हैं और यहाँ पर ले आते हैं इसे, तो साइन थीटा इक्वल्स कॉस थीटा इक्वल्स 1, ये टेन थीटा बना हमारे पास, टेन थीटा इक्वल्स टू ये 1045 डिग्री की वैल्यू है, 10 से 10 कंपेयर कर लो तो ये हमारे पास 45, जो कि हमारे पास ऊपर वाले का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। अब यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, तो हम लोग कहेंगे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की जो वैल्यू है यही फाइंड आउट करनी है। 1 बाई रूट, भाई साइन 45 की डिग्री की जो वैल्यू है 1 बाई रूट 2, और ये भी 1 बाई रूट 2, तो हम लोग कहेंगे 1 बाई 2 रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2
इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, 4 बार 4 टाइम्स करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 4। मतलब हम लोग इसे लिख सकते हैं 1/4, तो प्लस इसे कर रहे हैं हम 1/4, तो ये भी 1/4 प्लस ये भी 1/4 तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, ऑप्शन नंबर बी बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा और डिवाइडेड बाई नहीं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और 1 माइनस साइन ए। सेक ए को चेंज करो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, टेन ए को चेंज करो साइन ए बटे कॉस ए, और वो दोनों के जो डिनोमिनेटर है इक्वल से, तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, और ये 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये बना स्क्वायर डिफरेंस के फार्मूला में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि होता है कॉस स्क्वायर ए। एक कॉस कैंसिल, तो कॉस ए आंसर आ जाएगा डी। डी ऑप्शन सही है हमारे पास। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, अब ट्रायंगल हमें गिवन है। अब एक चीज़ देख सकते हो 15 नंबर में ट्रायंगल जो है ये हमें गिवन है, और यहाँ पर 60 डिग्री की जो वैल्यू है, 60 डिग्री की वैल्यू है, 45 डिग्री की वैल्यू है। हमसे क्या पूछा? इन द फिगर द एंगल डिफरेंशिएशन ऑफ पॉइंट ओ एज सीन द पॉइंट ए एंड पी आर। ए और पी की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में सभी एंगल्स को ऐड करने पर 180 डिग्री आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। जब यहाँ पर सबसे पहली बात तो हम लोग एंगल ए को फाइंड आउट करते हैं। एंगल ए में 1 डिग्री 45 है, 1 डिग्री 45 है, बना देते हैं 15 नंबर में। फिफ्टीन नंबर में है, हमें फिगर गिवन है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर पी है, क्यू है, ओ है, ये 45 है यहाँ पर, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर 60 डिग्री है। अब इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि इन द फिगर द एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पॉइंट ओ एज सीन फ्रॉम पॉइंट ए एंड पी आर। अब यहाँ पर देखकर आप लोग बताओ कि इसके वैल्यू क्या होनी चाहिए डिप्रेशन, ठीक है, एंगल में। यहाँ से देखेंगे और नीचे की ओर देखेंगे तो ए ओ बी, ये जो डिप्रेशन एंगल है, डिप्रेशन एंगल जो इसकी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से देखने पर हमें यही देखेंगे 45 डिग्री। एंड जब यहाँ से डिप्रेशन एंगल देखेंगे पी ओ क्यू, तो पी ओ क्यू यहाँ पर 60 एंगल पर है, तो 19 से 60 एंगल सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हमारे पास 30 एंगल। तो हम लोग कहेंगे बी ऑप्शन जो है हमारे पास यही करेक्ट होना चाहिए, 45 एंड 30। ठीक, अब जो है क्वेश्चन नंबर आप लोग देखो कौन सा, 16 को देखो। चलो 16 को देखते हैं अब हम लोग। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 16 17 वगैरह है, आप लोग कंटिन्यू पढ़ते भी आ रहे हो, ये देख रहे हो कि सारे क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं, बस वही सारे क्वेश्चन हैं, देखो मीड मीडियन वगैरह। ठीक है, तो चलिए आप लोग सेक्शन बी को चालू करते हैं। ठीक, सेक्शन बी को करते हैं। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 21 का, डू ऑल द पार्ट्स, मतलब सभी पार्ट को सॉल्व करेंगे। गिवन द एचसीएफ हमें गिवन है, और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, मतलब हम लोग करेंगे आंसर 21 का ए, तो आंसर 21 और उसके ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं। तो एलसीएम इक्वल्स हम क्या लिखेंगे? एलसीएम इक्वल्स हमारे पास एक है 99 डिजिट है और एक 153 डिजिट है, और डिवाइडेड बाई एचसीएफ जो है 99 है।
इससे कैंसिल करो, ये आ गया 11। तो LCM इक्वल्स हम लोग कहेंगे 11 3 जा 33 कैरी 3 है, 11 5 जा 55 और ये हुआ 58 कैरी 5 है, 11 और 5 16 16। तो हम लोग कहेंगे 1600 यानी 1683 ये हमारे पास LCM है और ये हमारे पास आंसर है। एंड आंसर हम लोग 21 के बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। 21 के बी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन में है इफ 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इक्वल्स cos थीटा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। 2 cos स्क्वायर 45, 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इक्वल्स cos थीटा। तो ये cos हम लोग कहेंगे 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि cos 45 डिग्री की जो वैल्यू है 1/√2 माइनस 1 इक्वल्स cos थीटा। तो हम लोग कहेंगे 2 इंटू 1/1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 इक्वल्स cos थीटा। इससे ये कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल 0, तो cos थीटा इक्वल्स ये हुआ 0। cos 0 का मान 0 यानी cos 0 की जो वैल्यू है 0, तो इक्वल्स cos 0। कंपेयर कर लो तो थीटा इक्वल्स 0 डिग्री। तो थीटा की जो वैल्यू है क्या है 0 डिग्री। ठीक। क्वेश्चन नंबर cos 0 की वैल्यू 0 नहीं, cos 0 की वैल्यू 1 है। cos 90 की वैल्यू है 0, तो यहाँ पर 90 कर लेंगे। आंसर 21 का हम लोग करेंगे आंसर 21 और उसके सी पार्ट को सॉल्व करेंगे। सी पार्ट में क्वेश्चन में हमें गिवन है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 4 y एंड 12 3 इज 10 यूनिट। देखो यहाँ पर हमें गिवन है 4 y एंड 12 और डिस्टेंस जो है ये हमें गिवन है 10 यूनिट। पीछे इसे सॉल्व कर चुके हैं, पीछे के सेट में सेम टू सेम वैसे ही आप लोग सॉल्व करोगे। इसे लेट कर लोगे कि ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है, और इसमें डिस्टेंस के जो फार्मूला है वो फार्मूला यूज़ करोगे। डिस्टेंस इक्वल्स रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक। डिस्टेंस की जगह वैल्यू हम लोग क्या पुटअप करेंगे 10 पुटअप करेंगे, इक्वल्स रूट ऑफ x1 की जगह हम लोग 4 माइनस x2 की जगह 12 का स्क्वायर और प्लस y1 की जगह y माइनस 3 का स्क्वायर। इन बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे। ठीक। स्क्वायर से इससे कैंसिल, ये हुआ हमारे पास 100, ये हमारे पास हुआ 8 का वर्ग 64 8 का स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इस फार्मूले से। अब इसको इधर ले आओ तो y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y और प्लस 64 माइनस 100 इक्वल्स 0। तो y स्क्वायर और माइनस 6y है, ये हो गया हमारे पास 73 माइनस 100 इक्वल्स 0। y स्क्वायर माइनस 6y ये सब्ट्रैक्ट कर लो माइनस 27 इक्वल्स 0। तो फैक्टराइजेशन कर लो 9y और प्लस 3y माइनस 27 इक्वल्स 0। y ले लो कॉमन तो y माइनस 9 प्लस 3 कॉमन y माइनस 9 इक्वल्स 0। तो हम लोग कहेंगे एक ब्रैकेट में y माइनस 9 और एक ब्रैकेट में y प्लस 3 इक्वल्स 0। तो y की जो वैल्यू है 9,3, y की वैल्यू क्या होगी 9,3। ठीक। अब आप लोग सॉल्व करोगे जो ई पार्ट को, तो ई पार्ट बता रहा है सी पार्ट के बाद डी पार्ट को। ठीक। डी पार्ट में है आंसर 21 और उसके डी पार्ट को जब सॉल्व करोगे सबसे पहले पॉइंट को लिख लो। पॉइंट क्या है x कॉमा वाई और इक्विप डिस्टेंस है x कॉमा वाई एंड एक पॉइंट ले लोगे आप लोग
3,6 3,6 ठीक 3,6 एक पॉइंट ले लोगे x,y और एक पॉइंट ले लोगे यहाँ पर -3,4 और अभी इसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ना इक्विप डिस्टेंस को। यहाँ पर इसे x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 क्या है इसमें इक्यूब, जब भी इक्यूब डिस्टेंस हो तो फार्मूला वही जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फार्मूला लगाओगे, दो बार लगाओगे, एक बार इन दोनों के बीच, एक बार इन दोनों के बीच लगाओगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर द रेडियस ऑफ द बेस एंड सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन इज 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो रेडियस तुम्हें गिवन है r इक्वल्स 3.5 है और h इक्वल्स 12 है और वॉल्यूम, तो कोन की जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द कोन आप लोग लिखोगे वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल्स 1/3 पाई r स्क्वायर h, बस। क्वेश्चन नंबर यह पार्ट को देखो, यह पार्ट में आप लोग कमेंट भी कर रहे थे सर आप पीछे क्वेश्चन में अपने मेन को छोड़ दिया है, तो मेन को मत छोड़ो, तो नहीं छोड़ रहे। ठीक है, मेन मीडियन को आप करके देना, तो मेन मीडियन आप वो करके देते हैं, लिखते हैं आंसर 21 के एफ पार्ट को करते हैं। ठीक, कमेंट कर रहे थे सर इसे मत छोड़ो, टोटली सॉल्व करके दीजिए। तो क्लास इंटरवल हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल है 0 से 10, कहाँ तक है 40 से 50, तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी है 3, फ्रीक्वेंसी है 3, 10 11, 10 11 9 7 9 7। मीन में हम लोग पहले यक्स को फाइंड आउट करेंगे, फिर एफ एक्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो है हम लोग क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, यक्स और इसके बाद एफ एक्स। तो यक्स को फाइंड आउट करने के लिए दोनों में डिफरेंट है 10 का, और 10 का हाफ करो 5, तो 5 ऐड कर दो, तो ये हुआ 5, इसमें 5 ऐड करो 15, 5 ऐड करो 25, 5 ऐड करो 35, 5 ऐड करो 45। अब इन्हें ऐड कर लो, तो ऐड करोगे इसे कहोगे सिग्मा एफ, तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया 20, 30 और ये हो गया 40, तो ये हुआ हमारे पास 40। अब एफ एक्स को फाइंड आउट करते हैं, ये हुआ हमारे पास 15, ये हो गया 150, ये हो गया 25 बन जाए 25 और 25 27, ठीक, ये हुआ 27 और 9 5 ज़ा 45 और 9 3 ज़ा 27 और 4 31, 5 7 5 ज़ा 35 और 21 मतलब 31। अब इन्हें ऐड करो, तो इन्हें ऐड करेंगे तो हम लोग कहेंगे सिग्मा एफ एक्स। ठीक, अब सिग्मा एफ एक्स ये हो गया 5 5 10 एंड 5 15 एंड 5 20, 20 कैरी हमारे पास क्या है 2, तो ये हो गया 6 और कैरी 2 8, 8 और 8 16, 17 कैरी 1 है। ठीक, ये हो हमारे पास 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 10। अब यहाँ पर हम लोग मीन हमसे पूछा इन्होंने, तो मीन के लिए फार्मूला होता है मीन यक्स बार इक्वल्स सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो यक्स बार इक्वल्स सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 1070 एंड ये हुआ हमारे पास 40, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यक्स बार इक्वल्स टू 107/4, तो यक्स बार इक्वल्स 4 2 जा 8 और यहाँ हमारे पास कैरी है 2 27, 4
6 ज़ा 26 बचा 1, हमारे पास पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे हम लोग। हाँ, तो 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 26.25, ठीक, 26.75। 4 2 ज़ा, चलो ये ऐड सही है, 0 कैरी 2 हो गया, 1 2 2 टू द 4, 4 5 10 17, ये होगा 1 9 10, सही तो है। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, यहाँ बचा हमारे पास 2, 4, हाँ ठीक 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 ठीक, 24 होता है, तो 7 5, तो ये हुआ हमारे पास आंसर। अब जो है हम लोग 21 के सारे पार्ट कर चुके हैं, अब 22 के पार्ट्स को करेंगे, ठीक। तो चलो इतने को अगर शॉर्ट करना चाहो तो शॉर्ट कर लो इतने को। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 22 के पार्ट्स को, डू एनी 5 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर ए है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x 12x प्लस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। मतलब इसको आप लोग इसके जीरोस को फाइंड आउट करोगे और इसको जो है वेरीफाई भी करोगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 के बी पार्ट में द डिफरेंट ऑफ स्क्वायर टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 के बी पार्ट को देखो, तो आंसर 22 और उसी के बी पार्ट्स में है द इस डिफरेंट ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज, दो नंबर के जो डिफरेंट है उसी का जो स्क्वायर है, जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो डिफरेंट है वो 180 डिग्री है, और इनका कहना है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखो, यहाँ पर 8x लिखो और इक्वल्स टू 180, इसको इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 180 इक्वल्स 0, और इसका फैक्टराइजेशन करना बस, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 22 के सी पार्ट को देखो, 22 के सी पार्ट तो करोगे आंसर, इसका फैक्टराइजेशन करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके वहाँ पर रखना, तो वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लोगे। आंसर 22 के सी पार्ट, 22 के सी पार्ट में प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन द फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल। तो पहले एक सर्किल बनाओ एक सर्किल बनाओ, तो एक सर्किल बना लेते हैं और दो टेंजेंट बनाओ इस प्रकार से, ये दो टेंजेंट बना लिए हमने, ये हमारे पास P, यहाँ पर पॉइंट ए एक्सटर्नल पॉइंट है ना, एक्सटर्नल बाहर से ले लेंगे, और ये पॉइंट B, ये रेडियस, भाई जो भी हमारे पास टेंजेंट हो और टेंजेंट पर अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसे रेडियस ही तो कहते हैं हम लोग, तो रेडियस हुआ हमारे पास OA और OB रेडियस हुआ, O को P से इस प्रकार से मिला दो, ठीक। इनका कहना क्या है, इनका कहना है prove that the angle between the two tangent drawn the external point to a circle supplementary to the angle subtended by line segment joining the point of contact to the center, ठीक। मतलब हम लोग जो है यहाँ पर कि इनका कहना है कि कांटेक्ट टू द सेंटर, मतलब प्रूफ जो करेंगे हम लोग, सबसे पहली बात तो हम लोग लिखेंगे गिवन दैट, हम लोग कहेंगे PA एंड PB टू आर
टेंजेंट इन टू ए टेंजेंट। ठीक ठीक है, ये तो छोड़ दो। अब प्रूफ दैट, प्रूफ करेंगे हम लोग, प्रूफ दैट एंगल पी पी ए पी से, चाहे रुक जाओ, यहाँ पर क्या है, उन्होंने क्या कहा कि प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉ। मतलब हम लोग कहेंगे यहाँ से ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल्स 180 डिग्री। अब सॉल्यूशन पे आ जाओ, सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पर समझना, सॉल्यूशन पे हम लोग सबसे पहले दो ट्रायंगल लेते हैं, ए ओ पी एंड बी ओ पी। तुम लोग कहेंगे ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ए ओ पी में देखो, जो ओ पी नहीं ओ ए है, ये ओ बी के इक्वल्स है, जो कि रेडियस है, एंड जो ओ पी है ये ओ पी के इक्वल्स है, जो कि कॉमन है, जो कि कॉमन है। ठीक, और ओ ए और ओ बी ये तो हमारे पास रेडियस है, ये हमारे पास क्या है, रेडियस है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर तो पी ए जो है वो पी बी के इक्वल्स है, पी ए जो है वो पी बी के इक्वल्स है, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी टेंजेंट हो और वो एक्सटर्नल हो तो वो इक्वल्स होते ही हैं। तो हम लोग कहेंगे ये है हमारे पास टेंजेंट लाइंस, ये क्या है, टेंजेंट लाइंस। ठीक, अब ये भी हमारे पास साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो हम लोग कहेंगे कि ट्रायंगल ए ओ पी ये जो है सिमिलर भी है, और ट्रायंगल बी ओ पी, हाँ हाँ, ट्रायंगल बी ओ पी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये अगर हमारे पास किस रीजन से है तो ये कहेंगे हम लोग एंगल एंगल से, सॉरी साइड 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 से। ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। ठीक, यहाँ तक तो बात क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर समझना कि ये जो ए, जो पी ओ ए है, सॉरी पी ए ओ है, ये 90 एंगल है। पी बी ओ है, ये भी 90 एंगल है। मतलब हम लोग कहेंगे पी ए ओ जो है ये भी 90 एंगल है, और पी बी ओ जो है ये भी 90 एंगल है। ठीक, तो हम लोग कहेंगे कि इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास पी ए ओ प्लस पी बी ओ, जो कि 90 प्लस 90 यानी ये हुआ 180 डिग्री। ये तो हुआ, तो ये क्या हुआ 180 डिग्री। तो सच दैट हम लोग कहेंगे कि ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी, ए पी बी ये भी कितने एंगल पर होंगे, 180 डिग्री पर होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखो अब डी पार्ट। तो आंसर 22 के डी पार्ट को, डी पार्ट में हमारे पास क्या है, डी पार्ट में है इन द गिवन फिगर
फिगर हमें गिवन है, यूं फिगर गिवन है, ठीक। ए, यहां पर ए ओ डी बी एंड सी, ठीक, बी एंड सी। तो यहां पर इन द गिवन फिगर हमें सॉल्यूशन पाते हैं। हमें गिवन क्या है, ओ ए डॉट ओ बी इंटू मतलब इक्वल्स ओ सी इंटू ओ डी, सो दैट एंगल ए और एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल डी इक्वल्स होंगे, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ओ ए के डिवाइड में ले सकते हैं हम लोग ओ सी को, तो ओ ए के डिवाइड में हम लोग ओ सी को ले सकते हैं, ठीक। एंड ओ डी के डिवाइड में ओ बी ले सकते हैं। भाई इसको इसके डिवाइड में ले जाओ, इसे इसके डिवाइड में ले आओ, मतलब ये हमारे पास एक सिमिलरिटी बना। तो फिर हमारे पास ट्रेंगल जो बनाएंगे हम ए ओ डी, तो हम लोग कहेंगे ट्रेंगल ए ओ डी ये सिमिलर है ट्रेंगल सी ओ बी के। यहाँ पर ओ जो है कॉमन है, तो हम लोग कहेंगे एंगल ओ जो है एंगल ओ के कॉमन है, दोनों कॉमन है। तो फिर एंगल ए किसके इक्वल्स है, एंगल्स सी के, एंगल सी के इक्वल्स है। और एंगल डी किसके इक्वल्स है, एंगल बी के। बस यही प्रूफ भी करना था हमें, तो ये प्रूफ भी हो गया हमारे पास, यही प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ कर चुके हम। अब देखो इसके ई पार्ट को, तो आंसर 22 के ई पार्ट को करते हैं। ई पार्ट में क्या है, वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडम वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी देन कार्ड ड्रॉन। हमारे पास एक कार्ड जो है, समझना कि इसमें 52 कार्ड्स है, उसको अच्छी तरह से फेंटा हमने, 52 पत्ते जो है उसको अच्छी तरह से फेंट लिया हमने। फेंटने के बाद मतलब 52 पत्तों को फेंटी गई है, 52 कार्ड्स हैं, पत्ते हैं ताश के, उसे अच्छी तरह से फेंटी गई है। फेंटने के बाद इसके बाद प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए कि किंग आ जाए या किंग ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कहेंगे टोटल कार्ड्स जो है ये है 52। टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, 52 हैं। और 52 में किंग आ जाए, ठीक, क्या आ जाए, किंग आ जाए। तो किंग जो है ये है 4, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, किंग की प्रोबेबिलिटी, तो 4/52, 4 1 जा 4, 4 13 जा 52, तो 1/13। अब किंग ना आए तो उसके लिए हमने क्या कहा था कि डैश लगा दिया करो और 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया करो, तो ये 12/13। तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी 1/13 और किंग ना आने की प्रोबेबिलिटी 12/13, ठीक। अब जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखो, अगर इतने को शॉर्ट करना चाहो तो शॉर्ट कर लो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में 22 में एफ पार्ट में तो मीडियन को फाइंड आउट करोगे, और 21 में जो है क्वेश्चन को सॉल्यूशन करोगे, तो सिंपल क्वेश्चन भी है। 23 में 22 के एफ पार्ट में आप लोग मीडियन को फाइंड आउट करोगे, 23 को तो 3x - 5y = 4 कर लेना, इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, और 9x - 2y = 7 कर लेना, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेना, और इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर देना। तो सिंपल क्वेश्चन 23 में। 24 को देखो, 24 करते हैं, तो आंसर 24 में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, द हाइट ऑफ द टेम्पल इज 15 मीटर। तो जो टेम्पल है
मंदिर है उसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, ये 15 मीटर है। क्या है? 15 मीटर। तो एक टेम्पल बना लेते हैं और टेम्पल की जो हाइट है ये 15 मीटर है। ठीक। और इसके बाद है फ्रॉम द टॉप ऑफ टेम्पल एंगल एलिवेशन एंगल ऑफ बिल्डिंग द अपोजिट साइड इन रोड इज 30 डिग्री। तो इसमें जो एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है, डिप्रेशन एंगल जो है 45 डिग्री है। प्रूफ दैट द 5 3 प्लस रूट 3 हम लोग इसे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि ये टॉप पर लेते हैं और एलिवेशन एंगल जो है ये 30 डिग्री लेंगे और यहाँ डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन जो है ये हमारे पास 45 डिग्री है। क्या है? 45 डिग्री। तो इसको डिप्रेशन में बना लेते हैं यूं। तो ये जो है हमारे पास 45 डिग्री में है। ठीक। और यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस को यक्स मान लेते हैं, यहाँ पर भी यक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। ए बी सी डी ई नाम तो आप लोग अपने हिसाब से दे सकते हो। अच्छा, टोटल हाइट जो है, टोटल हाइट, ये टोटल हाइट अगर हम एच मीटर लेट करते हैं तो हाइट ए बी की हाइट क्या होगी? एच माइनस 15 मीटर। अब ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। ठीक। अब ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं तो ट्रायंगल ले लो आप सी ई डी में। ठीक। तो इन ट्रायंगल सी ई डी 10 45 15 बाई यक्स 10 45 1 इक्वल्स 15 बाई यक्स। तो यक्स इक्वल्स 15। अब ले लो ए सी बी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी बी। तो हम लोग कहेंगे कि 10 30 ये हुआ एच माइनस 15 बाई यक्स। 10 30 की वैल्यू 1 बाई रूट 3 और ये एच माइनस 15 और यक्स की वैल्यू हमारे पास है 15। इसे यहाँ ले जाओ तो ये हुआ 15। ठीक। और ये हुआ रूट 3h। ऐसा करो, इसको अपनी जगह रहने दो। ये हुआ 15 बाई रूट 3 और एच माइनस 15। रूट 3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो ये हुआ 15 रूट 3 और नीचे हुआ 3 इक्वल्स एच माइनस 15। इससे कैंसिल करो तो 5, इसे इधर ले आओ तो एच इक्वल्स 15 प्लस 5 रूट 3। 5 ले लो कॉमन तो एच जब 5 जब कॉमन लेंगे तो ये हुआ 3 प्लस रूट 3 मीटर। और यही हमें प्रूफ करना था और यही हमने प्रूफ किया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 के और को देखो, एग्जाम में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, जो सिंपल हो उसे सॉल्व करना। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर में है फ्रॉम द टॉप बिल्डिंग एंगल एलिवेशन टॉप टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम द टॉप बिल्डिंग, देन द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू फुट ऑन द टावर 45 डिग्री। अच्छा, इसमें प्रूफ करेंगे 20। ठीक। 20 फिर ब्रैकेट में हमारे पास ये भी गिवन है कि रूट 3 माइनस 1। ठीक। रूट 3 माइनस 1 यही हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इसे थोड़ा समझना आप लोग, हाँ, कि इनका कहना क्या है, सेम टू सेम ही है। फ्रॉम द टॉप बिल्डिंग एंगल एलिवेशन ऑफ टावर 60 डिग्री। तो अब की बार यहाँ पर 60 डिग्री गिवन है, मतलब सेम टू सेम हमारे पास फिगर बनाएंगे हम लोग। बस एलिवेशन एंगल जो है यहाँ पर 60 डिग्री है। ठीक। और डिफरेशन 45 भी है। ए बी सी डी ई ये हम लोग एक्स मीटर ले लेते हैं और इसे भी एक्स मीटर लेट कर लेते हैं। और जो हमारे पास डिस्टेंस इसमें क्या नाम, हाइट जो है 40 मीटर है। हाइट जो है 40 मीटर है। बस ये है कि टोटल हाइट जो है ये 40 मीटर है
तो हम लोग क्या करेंगे, इसे h मीटर लेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 40 माइनस h मीटर ले लेंगे। अब हम लोग ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। तो ट्रायंगल ट्रायंगल ए ई बी 10 60 डिग्री, तो 40 माइनस एच, 40 माइनस एच और डिवाइडेड बाई एक्स, ये √3 हुआ, और ये 40 माइनस एच डिवाइडेड बाई एक्स यहाँ ले आओ, ये रहने दो इसे। अब ये ले लो ट्रायंगल ई सी डी, ट्रायंगल ई सी डी, तो 10 45 एच बाई एक्स, ये हुआ 1 इक्वल्स एच बाई एक्स, तो एक्स इक्वल्स ये हुआ एच। हम लोग कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में एक्स की वैल्यू को रख दो, तो √3 इक्वल्स ये हुआ 40 माइनस एच बाई एच, एक्स की जगह एच को लिखेंगे ना हम लोग, इसे यहाँ पर ले आओ, तो √3 एच, और इसे इधर ले आओ प्लस एच इक्वल्स 40, यहाँ पर एच ले लो कॉमन, तो √3 प्लस 1 और ये हुआ 40, इसको इधर ले आओ, तो एच इक्वल्स 40 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लो, तो एच इक्वल्स ये हुआ 4 और ये हुआ √3 माइनस 1, ये हुआ स्क्वायर डिफरेंस के फार्मूले में, ये हुआ इससे ये कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, हाँ, तो 40 ये हुआ √3 माइनस 1 और ये सेपरेट होगा 2, ये कैंसिल हुआ, तो ये हुआ 20, तो एच इक्वल्स 20 √3 माइनस 1 मीटर। ठीक, और यही जो है इनका कहना था कि प्रूफ करके दीजिए। आंसर 25, कौन सा करते हैं, अब 25 को करते हैं। ठीक, 25 में है, ए सॉलिड इज इन ए शेप कोन विच द सराउंडेड द हेमीस्फीयर ऑफ द सेम बेस रेडियस। दोनों का देखो, एक क्या है, एक हेमीस्फीयर है, उस पर शेप है, ठीक है, नहीं क्या है, एक हेमीस्फीयर है, उस पर कोन है। तो सबसे पहले एक हेमीस्फीयर बना लेते हैं और इस पर एक कोन बना लेते हैं, दोनों की रेडियस जो है ये इक्वल्स है। ठीक, दोनों के रेडियस जो है वो इक्वल्स है, एंड कोन आर इक्वल, देन द फाइंड रेशियो रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखो, एक कोन हमारे पास दे दिया गया है, और इसके बाद इनका कहना है कि दोनों जो है इनकी सरफेस एरिया क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया हेमीस्फीयर एंड कोन आर इक्वल, दोनों के सरफेस एरिया जो है इक्वल्स है। तो हम लोग कहेंगे सरफेस एरिया ऑफ कोन आर इक्वल्स सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। तो सरफेस एरिया जो कोन की सरफेस एरिया है ये है पाई आर एल, और जो है इस सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर है ये है 2 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर से ये आर कैंसिल, तो एल इक्वल्स ये हुआ 2r। अब हम लोग जो रेशियो फाइंड आउट करेंगे, ये रेशियो फाइंड करेंगे रेडियस एंड हाइट में। तो एल इक्वल्स फार्मूला होता है √h² प्लस r² इक्वल्स 2r। हम लोग कहेंगे कि इन बोथ साइड स्क्वायर, तो ये हुआ हमारे पास h² प्लस r², स्क्वायर से रूट खत्म, और ये हुआ 4r², इससे इधर ले आओ, तो h² इक्वल्स 4r² माइनस r², तो h² इक्वल्स 3r²। ठीक, अब पहले रेशियो में पहले कौन है ये देख लो, पहले रेडियस है, इसके बाद हाइट है,
तो इसे इसके डिवाइड में ले आओ, इसे इसके डिवाइड में ले जाओ, तो 1/3 इक्वल्स R/H होल स्क्वायर। रूट हटाओ तो R/H, इसको हटाओ रूट ले लो, तो R/H 1/√3, ये हुआ आंसर। ठीक, ये हुआ आंसर। अब 25 के और को करेंगे हम, आंसर 25 और इसी के और को करते हैं। ठीक, 25 के और में क्या है कि हमारे पास है एन आर्क सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। रेडियस हमें क्या गिवन है, 21 सेंटीमीटर, तो R इक्वल्स 21 सेंटीमीटर। ठीक, R इक्वल्स क्या है, 21 सेंटीमीटर। एंड हमारे पास थीटा गिवन है 60 डिग्री, तो हम लोग कहेंगे थीटा जो है ये 60 डिग्री गिवन है हमें। ठीक, एंड सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मेड बाय द एरिया ऑफ सर्किल। ठीक, आर्क, मतलब हम लोग क्या ज्ञात करने वाले हैं कि यहाँ पर एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मेड बाय द आर्क, तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक, थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री और ये हुआ हमारे पास 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 27/7, 22/7। आर की वैल्यू है 21 और 21। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास ये हुआ 21 × 11, तो 21 1 21, 21 और 2 23, तो ये हुआ स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर ही पूछा और तो कुछ पूछा नहीं उन्होंने। ठीक, चलो ठीक, खत्म। चलो अब सेट 6 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेट 5 जो है, सेट 5 में इतने ही क्वेश्चन है और सेट 5 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मिलेंगे सेट में, जो सेट 5 में 2-4 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो आपके लिए हमने छोड़ दिए हैं। जो हमने आपके लिए छोड़ा है उस क्वेश्चन में आपको अगर दिक्कतें हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन बताना, हम उसे इम्प्रूवमेंट कर देंगे, आप तक पहुंचा देंगे, आपको बता देंगे सेट। अब तो सेट 6 पढ़ेंगे, तो जो सेट 6 है उस सेट में ज़रूर बताने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर सेट 6 में नहीं बताते हैं, आप लोग लेट आ पाते हो और आप लोग सेट 6 हम पढ़ा चुके होंगे शायद, या आप उसके बाद आओगे, तो आप लोग एक काम करना, बहुत सारे क्वेश्चंस है, हो सकता है कि आपके लिए, जैसे मान लो सेट 1 में 1 क्वेश्चन, सेट 2 में 3 क्वेश्चन, सेट 2 में 1 क्वेश्चन, ऐसे करके 4-5 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो सेट 1 में आपका पास आपको 1 क्वेश्चन छूटा है, सेट 2 में 3 क्वेश्चन छूटे होंगे, सेट 3 में 1 क्वेश्चन, ऐसे मिला के सेट 5 में 2 क्वेश्चन, तो ऐसे मिला के 10 क्वेश्चन जब बन जाएंगे, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो हम जो है आपके लिए एक वीडियो आपको बना के आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, जिसमें दिक्कत हो बताना, अब तक पहुँचाएँगे, या तो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर ज्वाइनिंग में, कहीं ना कहीं आपको प्रोवाइड जरूर कराएंगे। ठीक, तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा इस प्रकार से हर एक सेट में हमसे मिलते जरूर रहिए। ठीक है, तो टेक ए स्क्रीन शॉट।